हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। टॉपिक का नाम है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। देखो, अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है कि जब एक चार्ज पर बहुत सारे फोर्सेस एक साथ लग रहे हों तो नेट फोर्स कैसे निकालें। बट डोंट वरी, आज हम इस कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल बना देंगे कि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। व्हाट अबाउट मल्टीपल चार्जेस, मतलब जब दो से ज्यादा चार्जेस हों तो क्या। हम जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच फोर्स कैसे निकालते हैं, लेकिन रियल लाइफ में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। देखो, कूलम्स लॉ हमें 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स तो बिल्कुल परफेक्टली बता देता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर दो की जगह चार्जेस की एक पूरी भीड़ हो तब क्या होगा। असल में रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में तो ढेर सारे चार्जेस होते हैं, तो फिर एक अकेले चार्ज पर इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट है, जो टोटल फोर्स है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। और इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट आइडिया में छुपा है, जिसे हम कहते हैं द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए इसको समझते हैं। इस प्रिंसिपल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सिंपल गेम, टग ऑफ वॉर, यानी रस्सी खींच। इमेजिन करो कि आप बीच में खड़े हो और आपके कई दोस्त आपको अलग अलग दिशाओं से रस्सी से खींच रहे हैं। अब आप आखिर में किस तरफ जाओगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि सारे पुल्स का, सारे खिंचाव का कंबाइंड असर क्या है। बस यही सिंपल सा आइडिया चार्जेस की दुनिया में भी काम करता है। अच्छा, अब ये है इस प्रिंसिपल की एग्जैक्ट एनसीईआरटी डेफिनेशन। एग्जाम्स में फुल मार्क्स के लिए इसे अच्छे से याद करना बहुत जरूरी है। Force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges, taken one at a time. The individual forces are unaffected due to the presence of other charges. अगर ये डेफिनेशन थोड़ी सी टेक्निकल लगी तो बिल्कुल चिंता मत करो। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक टारगेट चार्ज पर टोटल फोर्स निकालने के लिए आप हर दूसरे चार्ज से लगने वाली फोर्स को अलग अलग कैलकुलेट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप किसी एक पेयर के लिए फोर्स निकाल रहे हो तो बाकी सारे चार्जेस को भूल जाओ। ऐसे सोचो जैसे वो वहां हैं ही नहीं। जब सारी इंडिविजुअल फोर्सेस मिल जाएं तो उन सबको एज अ वेक्टर यानी डायरेक्शन के साथ जोड़ दो। बस इतना ही है ये प्रिंसिपल। ओके, तो थ्योरी तो हमें समझ आ गई। अब देखते हैं इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है। इन 3 सिंपल स्टेप्स में पूरा कॉन्सेप्ट छुपा है। स्टेप 1, सबसे पहले अपना टारगेट चार्ज चुनो, मतलब वो चार्ज जिसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। स्टेप 2, फिर हर एक दूसरे चार्ज से हमारे टारगेट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसको कूलम्स लॉ से अलग अलग कैलकुलेट करो। याद रखना, हर कैलकुलेशन के टाइम बाकी सब चार्जेस को इग्नोर करना है। स्टेप 3, आखिर में ये जितनी भी इंडिविजुअल फोर्सेस आई हैं उन सबको वेक्टर एडिशन से जोड़ दो। बस हो गया। चलिए इस डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए हमें इस चार्ज Q1 पर टोटल फोर्स यानी F1 निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिर्फ Q2 की वजह से Q1 पर लगने वाला फोर्स F12 निकालेंगे, ठीक है। फिर हम Q3 की वजह से Q1 पर लगने वाला फोर्स F13 निकालेंगे। जब F12 और F13 दोनों फोर्सेस मिल गए तो हम इनका वेक्टर सम निकालेंगे, जिससे हमें फाइनल नेट फोर्स F1 मिल जाएगा। देखा कितना लॉजिकल है। अब आते हैं सबसे जरूरी सेक्शन पर, वो गलतियां जहां स्टूडेंट्स अक्सर मार्क्स लूज कर देते हैं। ये हैं कुछ साइलेंट किलर्स जो एग्जाम में आपके नंबर काट सकते हैं। इन्हें ध्यान से समझना। सबसे बड़ी और सबसे कॉमन गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स को सीधे सीधे ऐड कर देना, जैसे 5 न्यूटन और 3 न्यूटन को जोड़कर 8 न्यूटन लिख देना। ये बिल्कुल गलत है। हमेशा याद रखिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होती है, उसे हमेशा वेक्टर एडिशन से ही जोड़ना है। 5 न्यूटन और 3 न्यूटन फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करता है, और उसकी वैल्यू 2 न्यूटन से 8 न्यूटन के बीच कुछ भी हो सकती है, तो नो डायरेक्ट एडिशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है जो क्लियर करना जरूरी है, ध्यान से सुनिए। दो चार्जेस, मान लो Q1 और Q2, इनके बीच का जो फोर्स है वो चेंज नहीं होता अगर कोई तीसरा चार्ज Q3 पास आ भी जाए। Q1 और Q2 के बीच की जो आपसी फोर्स है वो उतनी ही रहेगी, वो उनका पर्सनल मामला है। तीसरा चार्ज बस टारगेट चार्ज पर एक अपनी नई एक एडिशनल फोर्स लगाएगा। हर पेयर की फोर्स इंडिपेंडेंट रहती है।
चलिए अब इस पूरे डिस्कशन के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और ये भी देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आगे फिजिक्स में कहाँ काम आने वाला है। तो आज के की टेकअवेज क्या है? पॉइंट नंबर 1, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मल्टीपल चार्जेस के सिस्टम में नेट फोर्स निकालने का टूल है। पॉइंट नंबर 2, इसका कोर आइडिया क्या है? वन पेयर एट अ टाइम, फोर्सेस को पेयर बाय पेयर इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करना। थर्ड, फाइनल नेट फोर्स हमेशा सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होता है, स्केलर सम नहीं। और चौथा, ये प्रिंसिपल कोई नया लॉ नहीं है बल्कि कूलम्स लॉ का ही एक लॉजिकल रिजल्ट है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? ये आइडिया कि मल्टीपल सोर्सेस से आने वाले इफेक्ट्स को हम जोड़ सकते हैं, ये आगे फिजिक्स में बहुत काम आने वाला है। असल में ये कॉन्सेप्ट हमारे अगले टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने की नींव है, फाउंडेशन है। तो बस 2 चीजें हमेशा याद रखनी है, वन पेयर एट अ टाइम और वेक्टर सम। इन 2 आइडियाज को पकड़ के रखिए, आप कभी गलती नहीं करें।